Good morning, everyone. How are you all? Fine. चलिए ठीक, आज आपको हम एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ठीक? देखिए, एक बार एक लोमड़ी ने गधे से आकर कहा कि आपको जंगल की राजा शेर ने याद किया है। तो गधे ने कहा कि भला जंगल का राजा शेर मुझे क्यों याद करेगा? तो लोमड़ी ने कहा, वही तो, जंगल का राजा शेर आखिर आपको क्यों याद करेगा? वो कुछ दिन के लिए जंगल भ्रमण में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने आपको राजा बनाने का निर्णय लिया है, इसलिए उन्होंने आपको याद किया है। गधा बहुत खुश हुआ और वो शेर के पास पहुंच गया। जैसे ही शेर के पास पहुंचा, शेर ने क्या किया, झपट्टा मार दिया, उस पर हमला कर दिया। चलिए, पहली किस्मत तो अच्छी थी गधे की कि वो वहां से भाग निकला और उसने लोमड़ी के पास आकर कहा कि तू मुझे मूर्ख बना रहा था। तूने तो कहा था कि राजा मुझे जंगल का राजा शेर मुझे राजा बनाना चाह रहे हैं, पर उन्होंने तो मेरा एक कान काट लिया। तो लोमड़ी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, तू अपने कान देख, तेरे कान बहुत बड़े बड़े हैं और जंगल के राजा शेर जब तुझे राजा बनाएंगे तो वो तेरे सर पे मुकुट लगाएंगे, पर तेरे कान की वजह से वो मुकुट तेरे सर पे आ ही नहीं पाएगा। इस वजह से उन्होंने तेरे कान काटे नहीं है, छोटे किए हैं। तो गधे को लगा कि सही बात है, शायद ये लोमड़ी सही कह रही है। गधा फिर शेर के पास पहुंच गया। जब गधा शेर के पास दोबारा पहुंचा तो शेर ने फिर गधे पर हमला किया। दोबारा में शेर उसकी पूंछ खा गया। फिर आया गधा लोमड़ी के पास, बोला कि तू मुझे मूर्ख बना रही है, एक बार तो शेर मेरी पूंछ ही खा गया, अब ये बता कि पहले उसने मेरी कान खाया तो वो मुझ पर मुकुट पहनाना चाहता था, पर दोबारा में जब वो मेरी पूंछ खा गया तो मेरी पूंछ किस काम की थी उसकी? तो लोमड़ी ने कहा कि तू गधा गधे का गधा ही रहेगा। ये बता, जब वो तुझे राज मुकुट पहनाकर सिंहासन में बैठा लेंगे तो तेरी पूंछ आगे नहीं आएगी, तू बैठ कैसे पाएगा? गधे ने कहा, सही बात है। वो फिर मूर्ख बन के तीसरी बार फिर शेर के पास पहुंच गया। जब वो तीसरी बार शेर के पास पहुंचा तो शेर ने क्या किया, झपट्टा मारा और गधे को अपना भोजन बना लिया। तो बेटा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपना निर्णय सोच विचार कर अपनी बुद्धि से ही करना चाहिए, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। हालांकि गधे के पास तो उसकी बुद्धि नहीं